जी स्टूडेंट्स, तो काफ़ी दिनों बाद मैं ये लेक्चर्स दोबारा पोस्ट कर रही हूँ और आज इंशाल्लाह सारे लेक्चर्स पोस्ट करके चैप्टर ख़त्म कर देंगे। हमारा ये जो टॉपिक है ये है न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बर्ड्स। आप देख रहे हैं कि ईसोफेगस है मौजूद, ये फेरिंग्स से लीड करता है, फिर उससे पहले बकल कैविटी और माउथ है। क्रॉप ये एक स्पेशल पोर्शन होता है जहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से जो है डाइजेशन से पहले जो फूड है किसी हद तक थोड़ी देर के लिए स्टोर कर लेते हैं बर्ड्स। उसके बाद आप देख रही हैं कि ये एक छोटा सा पोर्शन है, इसे प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं। वेंट्रिकुलस से क्योंकि ये पहले आता है इसलिए प्रोवेंट्रिकुलस कहलाता है। वेंट्रिकुलस का आम नाम जो है वो गिजर्ड है। गिजर्ड मोटी दीवारों वाला पोर्शन होता है जो कि बड़े अच्छे तरीके से रगड़ की कुव्वत पैदा करके तो खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देता है। उसके बाद आप देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ पोर्शन जाता है, हत्ता कि ये रेक्टम है। और जो बर्ड्स में ओपनिंग जिस्म से बाहर की तरफ खुलती है जहाँ से इनका वेस्ट मटेरियल जिस्म से खारिज होता है वो क्लोए का होता है, क्योंकि यहाँ से ये एग लेइंग भी करते हैं, तो इस वजह से इस ओपनिंग को हम एनस नहीं कहते हैं। इसके अलावा इनमें भी पैंक्रियाज मौजूद है और लिवर भी आप ऊपर देख रहे हो इस डायग्राम में। तो बर्ड्स का भी वही रेगुलर प्रोसीजर है, बस फ़र्क ये है कि बर्ड्स जो है क्योंकि इनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, तेज़ होता है, ये जल्दी जल्दी खाते हैं, इन्हें भूख जल्दी जल्दी लगती है क्योंकि इन्होंने फ़्लाइट करनी होती है, एनर्जी कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। और फिर ये अपने जिस्म को एंडोथर्मिक हैं क्योंकि गर्म रखने के लिए भी उस हीट एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, तो जनाब इसलिए इनकी एपेटाइट ज़्यादा होती है। जो बर्ड्स हैं वो मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ चीज़ें खाते हैं, ये झुंड में भी रहना पसंद करते हैं और बाज़ दफ़ा इनके जो फ्लॉक्स हैं, जो झुंड हैं, वो इनके इकट्ठा खुराक पकड़ने के नतीजे में ही बनते हैं। मुख्तलिफ़ वक्तों में ये मुख्तलिफ खाते हैं। कुछ जो बर्ड्स हैं मिसाल के तौर पर अगर एक वक्त में एक मौसम में साल के कुछ हिस्से में बेरीज़ अवेलेबल हैं तो ये बेरीज़ वगैरह खाएंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये पॉइंट। और दूसरे वक्तों में ग्रेन्स वगैरह खाएंगे। बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो हमारे ऑर्चर्ड जो फलों के बागात होते हैं उनके ऊपर भी अटैक करते हैं और फलों को भी खाना पसंद करते हैं, जिससे खासा नुकसान होता है। अब इसमें एक बात है कि जो मोनोकल्चरल प्रैक्टिस है ये इस प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। मोनोकल्चरल प्रैक्टिस का मतलब है कि जब आप देहात की तरफ, गांव की तरफ जाएं तो कई एकड़ों पर एक ही अगर फसल को उगाया जाए तो फिर झुंड के झुंड जो बर्ड्स होते हैं ऊपर से जब फ्लाई कर रहे होते हैं तो वो फलों के बागात, अनाज के जो खेत होते हैं उनके ऊपर आ बैठते हैं और वहाँ से अपनी खुराक जो है वो हासिल करते हैं, लेकिन उसके नतीजे में जो खड़ी फसलें होती हैं जो उनको खासा नुकसान पहुँचता है। तो ये जो पैराग्राफ है यहाँ वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। एनी हाउ, बर्ड्स ऑफ प्रे आप जानते हो कि शिकार के लिए जो परिंदे इस्तेमाल होते हैं, मिसाल के तौर पर ईगल और इस तरह के जो बर्ड्स हैं, काब वगैरह, इनको शिकारी परिंदे भी कहा जाता है। तो इनको बल्कि ट्रेन भी किया जाता है, सुधाया भी जाता है। फिर पोल्ट्री, मुर्गी, ये तो एक पूरी इंडस्ट्री है। गेम बर्ड जिनको खेलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मछलियाँ जो हैं, कमर्शियल फिशरीज़, इनका जो इम्पैक्ट है बर्ड्स के साथ रिलेटेड, क्योंकि जो साहिली इलाकों पर और बहुत सारे ऐसे जो वाटर रिजर्वायर्स होते हैं वहाँ पर जहाँ जहाँ मछलियाँ खासी बड़ी तादाद में पाई जाती हैं वहाँ बर्ड्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि वो उन फ़िश के ऊपर ही पल रहे होते हैं। तो ऐसी जगहों पर फिर ऐसे जो बर्ड्स हैं उनको इंसान की तफरीह के लिए, रिक्रिएशनल पर्पज़ के लिए, मिसाल के तौर पर शिकार वगैरह के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनकी, कि इनकी जो बीक है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बीक की शेप जो है बर्ड्स की वो बताती है कि किस किस्म का खाना जो है वो पसंद करते हैं। बाज़ की जो टंग्स होती हैं वो मॉडिफाइड होती हैं। मिसाल के तौर पर जो वुड पैकर है, इसकी जो टंग है उसके ऊपर कांटे नुमा हिस्से बने हुए हैं जिसकी मदद से ये अच्छे तरीके से छाल को दरख्त की जो है वो उतार लेता है, सैप चूस सकता है। फिर यहाँ पर उन्होंने बताया सैप सकर जो है ये दरख्तों के अंदर होल कर देते हैं। इनकी भी ब्रश लाइक टीथ होती है ताकि जो दरख्तों के तनों के अंदर जो सॉफ्ट हिस्सा होता है वहाँ पर मौजूद जो शुगरी फ्लूइड होता है जिसे सेल सैप कहते हैं, उसको लिक यानी कि चाटते रहते हैं। बहुत सारे बर्ड्स इस तरह से खाना पसंद करते हैं। तो इसमें आप अब नीचे जो कुछ एक दो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि जो वेंट्रिकुलस है, गिजर्ड पोर्शन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अच्छे तरीके से अपग्रेड रगड़ की कुव्वत पैदा करता है और छोटे छोटे हिस्सों में खुराक को तकसीम कर देता है। बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगी। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पोर्शन में पैंक्रियाज और लिवर की सिक्रीशंस जो हैं, एंजाइम्स जो हैं वो होंगी और जनाब ये मदद करेंगे कि खुराक अच्छे तरीके से जो है हज़म कर दी जाए। इसके अलावा इनकी बैक्टीरिया जो हैं वो भी पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के मिलाप पर एक छोटा सा पोर्शन आता है, तो वहाँ पर दो थैलियाँ बनी होती हैं।
तो ये जो 2 थैलियाँ ये यहाँ पर इसलिए है कि जो भी प्लांट लाइक मैटर ये बर्ड्स खा रहे हैं उसको हज़म करने के लिए वो सेलुलोज एंजाइम बनाते हैं, जिससे बर्ड्स इस काबिल होते हैं कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें। अच्छा, उसके बाद मैंने जैसे अभी आपको बताया कि क्लोएका के थ्रू जो है वो ईजेशन होगी, गैर हज़मशुदा खुराक जो है वो निकल जाएगी। लेकिन आउल के बारे में ये एक ख़ास बात है कि आउल का अगर आप घोंसला नेस्ट जो है ऑब्ज़र्व करें तो इसमें से आपको उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स छोटी छोटी थैलियों की फॉर्म में, जिन्हें पैलेट्स कहा जाता है, मिलेंगे। वो क्यों? क्योंकि आउल अगर अपने से छोटे परिंदों को खाता है तो हड्डी, कंकर पत्थर अगर खुराक के थ्रू चला गया है उसके जिस्म में, और इसके अलावा फैदर्स, जिस भी परिंदे को उसने खाया था उसके फैदर्स, उसकी फर या उसका हड्डी का टुकड़ा जो कुछ रह गया है, तो आउल जो है उसको अपने क्लोएका के थ्रू नहीं निकालता, उसको अपने जिस्म में थोड़ी देर के लिए रखता है और उसको थोड़ा थोड़ा थैलियाँ बनाकर जो है वो मुँह से ही इजेक्ट आउट करता रहता है और अपने घोंसले में जमा करता रहता है। तो आउल के बारे में कहा यह जाता है कि इसका अगर आप नेस्ट जो है वो ऑब्जर्व करें तो इसकी फीडिंग हैबिट्स के बारे में खासा पता चल जाता है।